Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today in this video I am going to teach you past continuous tense. This video is about past continuous tense. So first we will see that in which conditions we will use past continuous tense. The very first condition is an action ongoing in the past. Past में कोई जो काम ongoing है मीन्स वो काम चल रहा था. पास्ट में चल रहे काम को एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है. लेट्स सी फॉर द एग्जांपल. मिली एंड जिम वर वर्किंग एट 9 PM. मीन्स पास्ट में 9 PM पर मिली और जिम वो वर्किंग में थे. मीन्स दे आर वर्किंग, वो दोनों काम कर रहे थे. तो यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है पास्ट के टाइम में ऑनगोइंग एक्शन को शो करने के लिए. In second condition, two actions happening at the same time in the past. पास्ट में दो काम एक ही समय पे घटित हो रहे होते हैं. दो एक्शंस को दिखाया जाता है हैपनिंग मीन्स घटित होते समय पास्ट में, बट इंटरप्टेड बाय वन अनदर. बट जैसे ही सेकंड एक्शन शुरू होता है एक एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर देता है. जैसे ही सेकंड एक्शन शुरू होता है पहले वाला बंद हो जाता है. इंटरप्टेड मीन्स वो उसमें दखल देकर उसको जो है वो बंद कर देता है. इन कंडीशंस इन सेंटेंसेस के इन बिटवीन हमें व्हेन मिलता है. व्हेन से हम दोनों सेंटेंसेस को दोनों एक्शंस को ज्वाइन करते हैं. लेट्स सी फॉर द एग्जांपल. आई वाज प्लेइंग कार्ड्स व्हेन माय मदर कॉल्ड. मैं कार्ड खेल रहा था, मैं कार्ड्स के साथ खेल रहा था. व्हेन तभी मेरी माँ ने मुझे बुला लिया. मतलब मीन्स जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मतलब जब कॉल का एक्शन हुआ देन उस समय कौन सा एक्शन चल रहा था, प्लेइंग कार्ड्स का. प्लेइंग कार्ड्स जो है फर्स्ट एक्शन वहाँ पे हैपनिंग में था, वो कॉन्टीन्यूस चल रहा था. व्हेन सेकेंड एक्शन हैपन, जब दूसरा एक्शन हुआ. इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर हमें व्हेन वाले सेंटेंसेस लिखने हैं तो उसमें हमें व्हेन से पहले या व्हेन वाले सेंटेंसेस में एक दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले हमें पहले एक्शन को वाज गोइंग और वर गोइंग वाज वर के साथ दिखाना है. वी1 प्लस ING के साथ पास्ट कंटिन्यूस में. सो व्हेन सेंटेंस में आएगा एक तरफ हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, एक तरफ होगा वाज वर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING. पास्ट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस. थर्ड जो है वो है हमारा टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट. पास्ट में दो एक्शन, एक्शन 1 एंड एक्शन 2 वो कंटिन्यू एक ही टाइम पे हैपन हो रहे हैं. ठीक है, दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस में आएंगे और सेंटेंस को हम जो है वो कनेक्ट करेंगे वाइल से. मीन्स सेंटेंस के इन बिटवीन विन हमें वाइल मिलेगा. वाइल से पहले एक एक्शन होगा वो भी पास्ट में ऑन गोइंग होगा और वाइल के बाद जो एक्शन होगा वो भी पास्ट में ऑन गोइंग होगा. चलिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. वाइल वी वर ईटिंग डिनर, हम खाना खा रहे थे, हम डिनर कर रहे थे. वाइल जबकि और जब हम खाना खा रहे थे तो म्यूज़िक वाज प्लेइंग, म्यूज़िक चल रहा था. मतलब वहाँ पे जो है संगीत का प्रोग्राम भी चल रहा था. म्यूज़िक वाज प्लेइंग, म्यूज़िक भी एट प्रेजेंट उसी टाइम पे चल रहा था. ठीक है, और वाइल वी वर ईटिंग डिनर, हम भी जो है डिनर कर रहे थे. मतलब ईटिंग डिनर और प्लेइंग म्यूज़िक प्लेइंग दोनों ही एक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस एक ही टाइम पे हैपन हो रहे थे एट द सेम टाइम. और इन सेंटेंसेस की हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है वाइल से. मीन्स वाइल से हम बता रहे हैं कि ये काम भी चल रहा था और ये भी चल रहा था. तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है. तो अब जो बात आती है वो आती है हिंदी पहचान की. हिंदी पहचान मीन्स जब हमें इंग्लिश टू सेंटेंसेस हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं या हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं तब हम वहाँ पे पहचान देखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे. ये हम हिंदी पहचान इसकी यूज़ करेंगे. चलिए एज यू नो कि हम एक सेंटेंस को 3 तरीके से लिख सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में. मीन्स पॉजिटिव में हम उस काम को होना बताते हैं, नेगेटिव में हम उस काम को नहीं होना बताते हैं और इंटेरोगेटिव में हम उस एक्शन के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा. चलिए सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा देन वाज वर. सब्जेक्ट वाज वर देन V1 means first form of verb, then ING and object. Subject was were, first form of verb ING
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing मीन्स गो प्लस ing गोइंग, ईट प्लस ing ईटिंग, देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट पॉजिटिव स्ट्रक्चर। दे वर डेकोरेटिंग द हाउस, वो घर को डेकोरेट कर रहे थे। मीन्स दे वर, डेकोरेशन का जो काम है, दे वर डेकोरेटिंग, वो काम चल रहा था। दे वर डेकोरेटिंग द हाउस, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और इसमें जो है क्या है, काम को होना बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, वाज वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डेकोरेट प्लस ing, डेकोरेटिंग V1 प्लस ing, द हाउस इज ऑब्जेक्ट हेयर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट, मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट वाज नॉट वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर का। द शॉपकीपर वाज नॉट सेलिंग गुड्स, शॉपकीपर इज सब्जेक्ट हेयर एंड ही वॉज, क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है वो, वॉज नॉट, वो नहीं कर रहा क्या, सेलिंग गुड्स, सामान नहीं बेच रहा है। द शॉपकीपर सब्जेक्ट, वाज नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सेलिंग सेल प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन गुड्स ऑब्जेक्ट। शॉपकीपर सामान नहीं बेच रहा है, यहाँ पे जो का सेलिंग गुड्स का एक्शन है वो नॉट हैपनिंग में बताया जा रहा है नॉट के द्वारा। सो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव। एंड एज वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव इन इंग्लिश। टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, वाज वर, और जब हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो हमें सेंस देते हैं क्या की, उसमें हम प्रश्न पूछते हैं क्या से। वाज वर बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो सेंस देगा किसकी, क्या की। मीन्स वो जो क्वेश्चन क्या से पूछे जाते हैं उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। सो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वाज और वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में, सब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज शोइंग फॉर शोइंग इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क किसको शो करने के लिए, क्वेश्चन को शो करने के लिए। देन सेकंड टाइप WH वर्ड, जब हमारे क्वेश्चन WH वर्ड से होते हैं, मीन्स क्या, कब, कौन, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर तो हमारा सेम रहेगा, रेस्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर है हमारा वो सेम रहेगा। सब्जेक्ट से पहले वाज वर आएंगे, उससे पहले WH वर्ड आएगा, मीन्स सबसे पहले WH वर्ड, व्हेन, विच, वाई, देन वाज वर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाज द ट्रेन रनिंग फास्ट, क्या ट्रेन तेज दौड़ रही थी। वाज द ट्रेन रनिंग फास्ट, क्या ट्रेन तेज दौड़ रही थी, रहा था, रही थी, रही थी, ये मैंने आपको हिंदी पहचान बताई है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट ट्रेन, ट्रेन से पहले हमारा वाज और वर आएगा। ट्रेन हमारा सिंगुलर में है तो वाज आ जाएगा, अगर यहाँ पे ट्रेन्स होता तो प्लूरल में वर आ जाता। वाज सब्जेक्ट से पहले है तो हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या, क्या ट्रेन, रन प्लस ing, रनिंग दौड़ रही थी, फास्ट तेज दौड़ रही थी, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल इज WH वर्ड एग्जाम्पल, मीन्स सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड। वाई वाज मोहन कॉलिंग यू, मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा है। वाई वाज मोहन कॉलिंग यू, मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया क्यों से, WH वर्ड डबल इंटेरोगेटिव। WH वर्ड हमारे क्यों है, क्यों के लिए वाई आएगा सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब जो है एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया यहाँ पे कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है वाज और एक है वर। तो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज यूज़ करेंगे और किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर यूज़ करेंगे। जहाँ हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। आई, वॉज, he was, she was, it was, and singular noun. Singular noun means the boy was, the girl was, the teacher was. तो जहाँ हमारे पास सब्जेक्ट होगा
आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज। और जहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी वर, तो वहाँ सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा, मीन्स वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वर। वी वर, यू वर, दे वर, बॉयज़ वर, टीचर्स वर। So this is the topic of today. I hope it will clear to you. Thank you.